के थकान लिए वापस अपने घर लौट रहा था। देर रात का वक्त था और वैसे तो ऑफिस से छुट्टी 8 बजे हो ही जाती है, पर आज उसे किसी ज़रूरी काम की वजह से निकलते निकलते थोड़ी देरी हो गई। आज वो तकरीबन 10:15 बजे के करीब श्रृंगगढ़ पहुंचा और वहां से ऑटो लिए डुमनी टर्मिनस पर वो 11 बजे के आसपास पहुंच गया। देर रात का माहौल था, वातावरण वैसे ही सर्दीला किस्म का था। उस समय स्टेशन पर कुछ कर्मचारी और बस अनुज था। खैर अनुज को इन सभी की क्या परवाह होती, उसे तो बस अपने लोकल ट्रेन के आने का इंतजार था। आज वो शायद काफी समय बाद या शायद पहली बार ही इतनी देर रात अकेले किसी लोकल से सफर कर रहा था। यह उसके लिए भी थोड़ा नया था। रात के करीब 11:18 पर वो लास्ट लोकल ट्रेन स्टेशन पहुंचे। लोगों का जमावड़ा बेहद कम था और इसी कारण भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं थी। वैसे अगर यही सफ़र शायद शाम का होता तो लोगों की कमी नहीं बचती। अनुज वहीं एक दुकान पर नाश्ता कर रहा था और ट्रेन के आने के बाद वो ट्रेन के एक डिब्बे में चढ़ गया। यहाँ से अब अनुज का ये रोमांचक सफ़र शुरू हो गया। अनुज जिस बोगी में चढ़ा था वहाँ कोई दूसरा मौजूद नहीं था सिवाय एक बूढ़ा शख्स के, जो कि शायद अखबार पढ़ रहा था। अनुज भी उसके दूसरी तरफ वाली सीट पर जाकर आराम से बैठ गया। वैसे अनुज को उस इंसान में कुछ अजीब लगा, क्योंकि कौन इंसान आधी रात को अखबार पढ़ता है। लेकिन तभी अनुज की नज़र उस आदमी के पढ़ रहे अखबार के पन्नों पर गई। उसके बाद तो जैसे अनुज की सांसें तेज हो गईं। पहली चीज जो सबसे अजीब थी कि उस बूढ़े शख्स ने अखबार को उल्टा पकड़ रखा था। दूसरी चीज कि जब अनुज की नज़र उस आदमी के पढ़ रहे अखबार के पन्नों पर गई तो उसने देखा कि वो अखबार एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी टाइप आर्टिकल का न्यूज़पेपर है, जहां तमाम तरह की चीज़ों का जिक्र होता है, जैसे लाइफ आफ्टर डेथ, काला जादू, वशीकरण जैसे तमाम बातें। उस आदमी को ऐसा करता देख एक पल के लिए अनुज थोड़ा सहम सा गया। खैर उसने सोचा कि कोई पागल आदमी होगा, वरना कौन ऐसे आधी रात को बेतुकों की बातों को पढ़ता है। इसके बाद अनुज वहां से थोड़ा आगे खिसक गया। अनुज अब एक तरफ खिड़की के साइड सिर टिकाए बैठा था। अभी उसने आंखें बंद की ही थी कि तभी एकदम से तेज हलचल हुई और उसकी एक जोरदार चीख निकल गई। ये चीख इतनी भयानक थी कि अनुज एकदम से जैसे हार्ट अटैक से मरते मरते बचा हो। अनुज जब एकदम से सीट से अलग हुआ तो उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन तभी उसे याद आया कि यहीं तो उसने अभी थोड़ी देर पहले किसी बूढ़े शख्स को देखा था। अब तो उसके सीट पर वो अखबार पड़ा था। वो आदमी तो वहां से गायब था। ये वाकई काफी चौंका देने वाला किस्सा है, क्योंकि अगर वो बोगी में कहीं और होता तो दिखाई तो जरूर देता, और बीच में तो कहीं ट्रेन रुकी भी नहीं थी, जबकि ट्रेन तो इतने अच्छे रफ्तार में है। लेकिन जब उसने उस चीख के बारे में सोचा तब उसे याद आया कि ये चीख कहीं उसी बूढ़े शख्स की तो नहीं जो शायद चलती ट्रेन से कूद गया हो। इस घटना के बाद अनुज बुरी तरह से डर चुका था और अपना सिर पकड़कर एक कोने में बैठ गया। ये वक्त उसके लिए वाकई बहुत डरावना ही था। वो बस उसी शख्स के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसी वक्त ना जाने कैसे और कहां से उसके पास वो उड़ता हुआ अखबार आ गया। अब अनुज ने उस अखबार को हाथ में पकड़ा तो उसे एक झटका लगा। अनुज ने देखा कि वो अखबार तो बिल्कुल खाली ही था। उस अखबार में कुछ भी नहीं था, लेकिन अखबार को पलटने पर उसने देखा कि इस अखबार में पिशाचनी कहानी लिखी थी। अजीब अजीब तरह की बातें उनमें लिखी हुई थी। लेकिन तभी उसकी नज़र अखबार के उन्हीं पन्नों के एक छोटे से पॉइंट पर गई। वो लाल रंग का एक छोटा सा बिंदु था, लेकिन तभी धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही वो बिंदु बड़ा होता जा रहा था। धीरे धीरे वो बिंदु बढ़ता ही गया। इसे देखते ही अनुज के हाथ से वो अखबार एकदम से छूट गया, क्योंकि वो असल में कोई बिंदु नहीं बल्कि खून की एक बूंद थी। अनुज इसके बाद वापस से सबसे कोने वाली सीट पर बैठ गया। इस वक्त आधी रात के समय वो अकेला था इस बोगी में। ऐसे में उसके साथ कुछ भी होना संभव था। अनुज ने अपने डर को दूर करने के लिए अपने कान में हेडफोन लगा लिया। हेडफोन लगाने की वजह से उसका ध्यान थोड़ा सा हटा, लेकिन मामला और उसकी मुश्किलें तो वहीं थी।
वो खिड़की की सीट पर बैठकर गाना सुन रहा था। गाना सुनते सुनते उसे हल्की सी आंख भी लग गई। स्टेशन आने में अभी 1.5 घंटे का समय था। ऐसे में उसने सोचा कि स्टेशन पर ट्रेन वैसे भी लंबे समय के लिए रुकेगी, इससे अच्छा है कि हल्की सी नींद ही ले ली जाए। उसने अभी अपनी हल्की आंखें बंद ही की थी कि तभी अचानक से किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ के पड़ते ही वो एकदम से तिलमिला उठा। एक तो उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी और ऊपर से किसी ने उसे इस तरह उठा दिया था। लेकिन 2 सेकंड बाद ही उसे ट्रेन के गेट पर एक हाथ लटका हुआ दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने हाथ के बल ट्रेन से बाहर लटका हो। ये दृश्य वाकई में बहुत ही भयानक था। अनुज को समझ नहीं पा रहा था, उसे ये सब बिल्कुल किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। अनुज अब काफी डर चुका था। उसने जब अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 12:30 बजे का समय था। अब यहाँ से 1 घंटे और लगने वाले थे। वो हैरान परेशान एक जगह पर बैठा था। वक्त गुजरता जा रहा था। अनुज वापस खिड़की के बाहर के नज़ारे को देख रहा था। उसने जब वापस अपनी नज़र उस बोगी में दौड़ाई तो उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर वही बूढ़ा शख्स एक बार फिर उसी तरह अखबार पढ़ रहा था। ये सब अनुज के लिए बहुत ही परेशान कर देने वाली बात थी। अनुज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह कोई आदमी बार बार चलती ट्रेन में भला कैसे आ जा सकता है। अनुज समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने अपने मन के डर को दर्शाना ठीक नहीं समझा। वो बस शांति से बैठा रहा, लेकिन माहौल एकदम से अब अशांत हो गया था। उसी वक्त अचानक से उस ट्रेन के हैंगर अपने आप हिलने लगे और लाइट भी फ्लिक करने लगा। अनुज को भी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सीट ऊपर नीचे हो रही हो। कुछ इसी तरह का माहौल उसके साथ भी था। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ये सिलसिला भी थम गया। इसके बाद अनुज को थोड़ी राहत मिली। फिर कुछ ही देर बाद उसी अखबार के पीछे से एक आवाज आई। दर्द और मौत संकेत जरूर देते हैं। ये आवाज सुनकर अनुज बहुत ही ज्यादा घबरा गया। तभी तेज हवा के कारण वो अखबार उस बूढ़े शख्स के चेहरे के सामने से हटकर ट्रेन के बाहर चला गया। और इसके साथ ही उस बूढ़े शख्स का चेहरा देखकर अनुज कांप कर रह गया। अनुज ने देखा कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। ना तो उसका चेहरा इंसानों जैसा था और न ही उसके शरीर की बनावट। उस बूढ़े शख्स का आधा चेहरा तो था ही नहीं और बचे हुए आधे चेहरे पूरी तरह कंकाल का था। लेकिन तभी वही बूढ़ा शख्स एकदम पुतले की तरह खड़ा रहता हुआ जोरदार हंसने लगा। उसकी हंसी भी ऐसी थी जो उस अंधेरी रात में अनुज के होश उड़ा रही थी। अनुज अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। लेकिन तभी वो बूढ़ा शख्स ट्रेन के हैंगर से उल्टा लटकने लगा और बड़ी अजीब अजीब हरकतें करने लगा। उसका चेहरा भी इतना भयानक था कि कोई भी आदमी देख ले तो बुरी तरह से कांप उठे। इसके कुछ देर बाद ही अनुज का हाथ ट्रेन के एक दरवाजे से चिपक गया, जहां से चाहकर भी वो हट नहीं पा रहा था। उसने कोशिश तो काफ़ी की पर वो हट ही नहीं पा रहा था। वो बूढ़ा शख्स भी सीधा चलती ट्रेन से बाहर कूद गया। अनुज का एक हाथ ट्रेन के दरवाजे के हैंगर से चिपका हुआ था। अगर गलती से भी अनुज फिसल जाता तो उसकी हड्डियां भी नहीं मिलती। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो अपना हाथ वहां से हटा ले। एक बार अनुज ने एक जोरदार झटके से हाथ को हटाना चाहा तो अनुज लगभग दरवाजे के बाहर गिर चुका था। लेकिन फिर पता नहीं कैसे दरवाजे के बाहर से किसी ने उसे धक्का दिया और अनुज ट्रेन के अंदर आ गया। अनुज के डर की अब कोई सीमा नहीं थी। वो समझ चुका था कि ये जो भी हो रहा है वो बहुत ही अजीब है। अनुज ने किस्मत का शुक्रिया अदा किया क्योंकि वो अभी मरते मरते बचा था। लेकिन खतरा अभी टला कहाँ था। थोड़ी देर बाद अनुज ने खिड़की से देखा कि पटरियों पर कोई भाग रहा है। उसे देखकर अनुज और भी ज्यादा चौंक गया और देखते ही देखते वो शख्स अब अनुज के खिड़की के पास आ चुका था। वो वही बुरा आदमी था जो ट्रेन में अखबार पढ़ रहा था। इसके बाद अनुज खिड़की से हटा और फिर थोड़ा दूर जाकर छिप गया। उसने सोचा अभी स्टेशन पहुंचने में 20 से 25 मिनट का समय तो लग ही जाएगा, लेकिन अगर जिंदा बचना है तो उस बूढ़े आदमी से उसे दूर रहना होगा।
इसलिए अनुज वहीं किसी सीट के पीछे दुबक कर चुपचाप बैठ गया। अचानक उसी वक्त उस बोगी में पता नहीं कहां से किसी नारियल की तरह कटा हुआ सिर आ गिरा। कटे हुए सिर का इस तरह बोगी में गिरना बहुत ही दिल दहला कर रख देने वाला था। अनुज हल्का जब सिर से उठा तो जैसे एकदम से वो बुरी तरह से कांपने लगा। अनुज ने देखा कि इस बार भी वही बूढ़ा आदमी सबसे आगे की सीट पर बैठा हुआ है, पर उसका सिर धड़ से अलग है। यानी कि वो अब सिरकटा शैतान था। अब उसका कटा हुआ सिर उसके बगल वाले सीट पर रखा था। इसके बाद तो अनुज हिल भी नहीं पा रहा था, पर वो कटी मुंडी अपने आप किसी गेंद की तरह गोल गोल घूमने लगी और घूमते हुए अब सीधा अनुज के सामने एक डरावनी शक्ल के साथ हाजिर हो गई। इसके बाद वो आदत धड़बे वहां से खड़ा हुआ और धीरे धीरे करके अनुज की तरफ बढ़ने लगा। अभी 1.5 मिनट का समय बाकी था। जब स्टेशन पर ट्रेन पहुंच जाती, अनुज दूसरे दरवाजे की तरफ भागा जो उसके पीछे था। वो कटा हुआ धड़ अनुज के कदम को महसूस करता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब वो अनुज के एकदम करीब पहुंच चुका था। वो लगातार अनुज को धक्का देने की कोशिश कर रहा था, पर सिर के ना होने की वजह से उसे दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक उसी वक्त ट्रेन भी स्टेशन पर पहुंच गई और फिर धक्का लगा और फिर अनुज चलती ट्रेन से प्लेटफार्म पर जा गिरा। इससे उसे चोट तो आई, पर उसकी जान बाल बाल बची, क्योंकि अगर यही धक्का उसने थोड़ी देर पहले दिया होता तो अनुज मौत के घाट उतर जाता। अनुज डरते कांपते स्टाफ ऑफिस पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद सभी लोग भागते उस बोगी में घुसे, पर उन सभी को वो अखबार ही एक सीट पर पड़ा मिला। उसके अलावा वो बोगी पूरे के पूरे खाली थे। वो क्या था उसे समझ पाना आज भी अनुज के लिए बहुत ही मुश्किल है, पर जो भी हो अनुज उस रात के बाद कभी हिम्मत नहीं करेगा ऐसे ही किसी लास्ट लोकल में चढ़ने का, क्योंकि अगली बार शायद इतना समय इंतजार किए बिना अनुज का काम तमाम हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।